दिव्या भारती बॉलीवुड की तारीख में एक ऐसा नाम है जिसने बहुत कम वक्त में गैर मामूली मकबूलियत हासिल की और फिर अचानक एक पुरस्कार अंजाम तक पहुंच गईं। उनकी पैदाइश 25 फरवरी 1974 को मुंबई में हुई। उनके वालिद एक इंश्योरेंस ऑफिसर थे, जबकि वालिदा एक घरेलू खातून थीं। बचपन से ही दिव्या भारती बहुत चंचल, खुश मिजाज और खुद एतमाद शख्सियत की मालिक थीं। उनकी आंखों में एक खास चमक और चेहरे पर मासूमियत थी जो उन्हें दूसरों से मुनफरिद बनाती थी। दिव्या भारती ने अपनी इब्तिदाई तालीम मुंबई में हासिल की, मगर उनकी दिलचस्पी पढ़ाई के बजाय शोबिस की दुनिया में ज्यादा थी। वो कम उम्री में ही मॉडलिंग की तरफ माइल हो गईं और इश्तिहारात में काम करना शुरू कर दिया। उनकी खूबसूरती और स्क्रीन पर एतमाद ने उन्हें जल्द ही फिल्मी दुनिया की तवज्जो का मरकज बना दिया। बहुत कम उम्री में ही उन्होंने फैसला कर लिया था कि वो अदाकारा बनेंगी। उनका फिल्मी करियर साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से शुरू हुआ। उन्होंने तेलुगु फिल्म बॉबिली राजा में काम किया, जिसमें उनके साथ वेंकटेश थे। ये फिल्म जबरदस्त हिट साबित हुई और दिव्या भारती को रातों रात शोहरत मिली। इस कामयाबी के बाद उन्होंने मजीद साउथ फिल्मों में काम किया और अपनी अदाकारी से सबको मुतासिर किया। उनकी मासूम अदाएं और कुदरती एक्टिंग ने उन्हें फौरी तौर पर मकबूल बना दिया। 1992 उनके लिए एक अहम साल साबित हुआ जब उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा। उनकी पहली हिंदी फिल्म विश्वात्मा थी, जिसका गाना सात समंदर पार बहुत मकबूल हुआ। इसी साल उनकी मजीद फिल्में भी रिलीज हुईं, जैसे शोला और शबनम, दिल का क्या कसूर और दीवाना। फिल्म दीवाना में उनके साथ शाहरुख खान भी थे और ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई। दिव्या भारती की खास बात ये थी कि वो हर किरदार में खुद को मुकम्मल तौर पर ढाल लेती थीं। उनकी सादगी, मासूमियत और स्क्रीन प्रेजेंस ने उन्हें दीगर अदाकाराओं से मुनफरिद बनाया। वो रोमानवी किरदारों में भी बेहतरीन लगती थीं और जज्बाती मनाजिर में भी अपनी सलाहियतों का भरपूर इजहार करती थीं। बहुत कम वक्त में उन्होंने इंडस्ट्री में एक मजबूत मकाम बना लिया था। उनकी मकबूलियत इस कदर बढ़ गई थी कि हर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर उन्हें अपनी फिल्म में कास्ट करना चाहता था। वो बहुत कम अरसे में इंडस्ट्री की मसरूफ तरीन अदाकाराओं में शामिल हो गईं। उनके पास एक के बाद एक फिल्में थीं और ऐसा लग रहा था कि वो आने वाले सालों में बॉलीवुड की सबसे बड़ी स्टार बन जाएंगी। अपनी पेशावराना जिंदगी के साथ साथ उनकी जाती जिंदगी भी खबरों की जीनत बनी रही। उन्होंने 1992 में फिल्म प्रोड्यूसर साजिद नाडीवाड़ा से खुफिया शादी कर ली। ये शादी काफी अरसे तक मीडिया से पोशीदा रही। उनकी जिंदगी में इस वक्त शोहरत, मोहब्बत और कामयाबी सब कुछ तेजी से बढ़ रहा था, मगर इसके साथ दबाव भी बढ़ रहा था। 1993 में दिव्या भारती की जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई जहां सब कुछ अचानक खत्म हो गया। 5 अप्रैल 1993 की रात वो मुंबई में अपने अपार्टमेंट में मौजूद थीं। उसी दौरान वो बालकनी के करीब थीं जब वो अचानक 5वीं मंजिल से नीचे गिर गईं। उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया, मगर वो शदीद जख्मी होने के बायस जानबर न हो सकीं और सिर्फ 19 साल की उम्र में इस दुनिया से रुखसत हो गईं। उनकी मौत ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया। उनके मद्दाहों के लिए ये खबर किसी सदमे से कम न थी। उनकी वफ़ात मुंबई में हुई और ये वाक़या आज तक एक मुअम्मा बना हुआ है। कुछ लोगों ने इसे हादसा करार दिया, जबकि कुछ ने इसे मशकूक भी समझा। पुलिस ने इब्तिदाई तहकीकात के बाद इसे हादसा करार दिया, मगर मुकम्मल हकीकत आज तक वाज़ेह नहीं हो सकी। उनकी मौत के वक्त उनकी कई फिल्में ज़ेरे तकमील थीं। इनमें से कुछ फिल्में बाद में दीगर अदाकाराओं के जरिए मुकम्मल की गईं, जिनमें श्रीदेवी ने भी एक अहम किरदार अदा किया। दिव्या भारती के जाने के बाद उनके किरदारों में हमेशा उनकी कमी महसूस की गई, क्योंकि उनका अंदाज बहुत मुनफरिद था। दिव्या भारती की शख्सियत सिर्फ स्क्रीन तक महदूद नहीं थी, बल्कि वो ऑफ स्क्रीन भी बहुत खुशमिजाज और दोस्ताना थी। वो अपने साथी अदाकारों के साथ अच्छा बर्ताव करती थीं और सेट पर खुशगवार माहौल पैदा करती थीं। उनकी मासूमियत और सादगी उन्हें लोगों के करीब ले आती थी। उनकी ज़िंदगी हमें ये सबक देती है कि शोहरत और कामयाबी के बावजूद ज़िंदगी गैर यकीनी होती है। दिव्या भारती ने बहुत कम वक्त में वो मकाम हासिल किया जो कई लोग पूरी ज़िंदगी में हासिल नहीं कर पाते। उनकी अदाकारी, उनकी मुस्कुराहट और उनकी मौजूदगी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। आज भी दिव्या भारती को याद किया जाता है। उनकी फिल्में, उनके गाने और उनकी तस्वीर मद्दाहों के दरमियान मकबूल हैं। नई नस्ल भी उनके बारे में जानती है और उनकी खूबसूरती और टैलेंट की तारीफ करती है। उनकी मुख्तसर ज़िंदगी एक ऐसी कहानी है जो हमेशा याद रखी जाएगी।